तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, इससे पहले हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर को देखा था, जिसमें हम लोगों ने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस किया था। ये जो प्रोग्राम आपके इंटरफेस पे दिख रहा है, ये बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे ही आधारित है। तो इस प्रोग्राम को आप अपने सिस्टम में रन करके देख सकते हैं। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे ही आधारित है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका हेडर फाइल जो आपको को यूज करना है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो आपका है #include_studio.h और एक होता है #include_conio.h। conio.h बेसिकली हम लोग getch के टर्म में देते हैं, तो यहाँ पे getch का हम लोगों ने यूज नहीं किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे conio.h को रिमूव करेंगे। यहाँ से इंट मेन और उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद ओपनिंग करली ब्रेसेस, इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 100। यानी हम लोगों ने दो इंटीजर को लिया, एक 10 और दूसरा आपका 100। उसके बाद फ्लोट को लिया हम लोगों ने c में इज इक्वल टू 10.5 और d में लिया 100.5 और उसके बाद हम लोगों ने प्रिंटफ दिया। उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर हम लोगों ने प्लस प्लस, यानी सबसे पहले पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी सबसे पहले इसमें क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा। उसके बाद उसका एड्रेस जो है असाइन होगा और उसके बाद प्लस प्लस ए एंड सेमीकोलन। उसके बाद प्रिंटफ, देन माइनस माइनस बी, क्योंकि सबसे पहले प्री डिक्रीमेंट यानी उसमें माइनस होगा बी में। उसके बाद इसका आउटपुट आएगा और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं सिंटेक्स बेसिकली वही है। और फिर प्रिंटफ है आपका प्लस प्लस सी इज इक्वल टू %f। %f किस लिए यूज किया गया, क्योंकि आपको पता है ये वैल्यू फ्लोट है। फ्लोट यानी डेसिमल पॉइंट में जो वैल्यू है उसे हम लोग f यूज करते हैं इसके लिए, /n न्यू लाइन में जाने के लिए, एंड देन प्लस प्लस और सेमीकोलन। और लास्ट है आपका प्रिंटफ माइनस माइनस डी इज इक्वल टू %f/n ऑन माइनस माइनस एंड सेमीकोलन। उसके बाद हम लोग रिटर्न 0 देंगे और अपना क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगा देंगे। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले आएगा प्लस प्लस ए इज इक्वल टू 11। 11 कहने का मतलब क्यों, क्योंकि सबसे पहले ए का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे प्लस प्लस पहले ही है, तो प्लस प्लस यानी एक इंक्रीमेंट। यानी अगर यहाँ पे 9 रहता तो क्या हो जाता, 10 हो जाता। यहाँ पे 10 है तो 11 हो गया है। अगर यहाँ पे 11 रहता तो क्या हो जाता, 12 हो जाता। आई होप बात आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद है माइनस माइनस बी इक्वल टू 99। 99 क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस दिया हुआ है। और 100 है तो क्या हो गया, 99 हो गया। अगर यहाँ पे 99 होता तो क्या होता, 98 होता। 97 रहता तो क्या होता, 96 होता। इसी तरह से हम लोग अगर प्लस प्लस सी की बात करें फ्लोट की, तो फ्लोट की बात करें तो सबसे पहले इसमें बढ़ेगा, तो 10.5 है तो क्या हो जाएगा आपका 11.5 हो जाएगा। और उसी तरह कंसेप्ट आपका डी का भी है, जिसमें माइनस है तो यहाँ पे 100.5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 99.5। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया। उसके बाद हम अगला देखते हैं, हमारा उसमें है आपका मल्टीपल इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स इनसाइड प्रिंटफ। यानी प्रिंटफ के अंदर हम मल्टीपल जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको किस तरह से यूज करते हैं, उसका बेसिकली ये प्रोग्राम आपके इंटरफेस पे दिख रहा है, जो कि #include_studio.h है, void main एंड ओपनिंग करली ब्रेसेस। उसके बाद हम लोगों ने इंट दिया, इंटीजर में i इज इक्वल टू 1, देन सेमीकोलन। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंटफ दिया और 3 टाइम हम लोगों ने क्या किया, %d यहाँ पे क्या किया, असाइन किया, देन आई, उसके बाद प्लस प्लस आई, देन आई प्लस प्लस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या प्रिंट होगा, प्रिंट आई। आई कहने का मतलब क्या, सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, उसके बाद प्लस प्लस यानी 3 प्रिंट होगा, उसके बाद हमारा जो वैल्यू है वो असाइन होगा, उसके बाद आपका ये 3 प्रिंट होगा। और उसके बाद अगला अगर हम बात करें वो है आपका पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इन सेम स्टेटमेंट। यानी जो पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स होता है वो सेम स्टेटमेंट के लिए एक प्रोग्राम हम लोग देखें, वो है आपका #include_studio.h एंड #include_conio.h, void main opening curly braces, int i is equal to 0 and j is equal to 0, then j is equal to i plus plus, then plus 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 i and semicolon, %d printf %d/n। i यहाँ पे हम लोगों ने लिखा एंड j लिखा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, 2 और 2 आएगा। आप उसको आसानी से करके कैलकुलेशन देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कंडीशनल ऑपरेटर की, तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या है आपका, conditional operator checks the condition and execute the statement depending on the condition, and a conditional operator is a ternary operator, that is it works on 3 operand। यानी ये 3 operand पे वर्क करता है। एंड कंडीशनल ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ 2 सिंबल, 2 सिंबल को ये कंसिस्ट करता है, जिसमें आपका क्वेश्चन मार्क आता है और उसके बाद आपका कॉलन आता है। सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो कंडीशन एक्सप्रेशन 1 एंड देन कॉलन एंड एक्सप्रेशन 2। उसके बाद है कि इफ it first evaluate the condition, if it is true then non-zero, then expression 1 is evaluated, and if the condition is false then 0, then the experiment 2 is evaluated। ये प्रोग्राम है बेसिकली आपका कंडीशनल ऑपरेटर पे ही आधारित है ये प्रोग्राम।
तो यहाँ पे इंट मेन है, कैरेक्टर में फरवरी हम लोगों ने दिया, इंटीजर में डेज दिया, देन प्रिंटफ इफ दिस ईयर इज लीप ईयर देन इंटर 1 एंड इफ नॉट इंटर एनी इंटीजर देन सेमीकोलन। उसके बाद स्कैनफ परसेंटेफ एंड एड्रेस ऑफ फरवरी, और ये आपका कंडीशन हम लोगों ने अप्लाई किया। और प्रिंटफ जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके पास आएगा इफ दिस लेयर इज लीप ईयर इंटर 1 एंड इफ नॉट इंटर एनी इंटीजर देन 1 नंबर ऑफ डेज इन फरवरी दैट इज 29। तो आई होप फ्रेंड ये प्रोग्राम आपको समझ में आया, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पहली बार नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले थैंक यू।